लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी लोकल वेरिएबल्स की। हमने कहा जो वेरिएबल्स जावा के अंदर होते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड हम करते हैं। जावा के जो वेरिएबल्स हैं 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। वेरिएबल्स हमने कहा सब एक तो आपके होते हैं लोकल वेरिएबल्स, एक हमने कहा जी इंस्टेंस वेरिएबल्स, और तीसरी बात हमने की थी क्लास वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने कहा था किसी भी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने बात की थी जावा में लोकल वेरिएबल्स का कोई डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं होता। हाँ, जावा के अंदर यूज में लेने से पहले हर लोकल वेरिएबल को आपको खुद इनिशियलाइज करना होगा। लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने कहा था लोकल वेरिएबल्स को आपके स्कोप ओवरलैप नहीं कर सकता, ओवरलैपिंग स्कोप आपको नहीं रखना होगा। ये अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लासेज के अंदर। तो लोकल वेरिएबल्स को अपन ने डिटेल में बात की थी। अब अपन आ जाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स के ऊपर। इंस्टेंस वेरिएबल्स which are created with each instance object, or object। हर इंस्टेंस के साथ में जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। सपोज आपने एक क्लास बनाई, से आपने कहा आपके पास कोई क्लास है, से क्लास बॉक्स। आपने इस बॉक्स क्लास के 3 मेंबर्स बना दिए, विड्थ, हाइट, डेप्थ। अपन क्लास बना सकते हैं, इस क्लास में अपन इस तरीके से मेंबर रख सकते हैं। अगर मैं किसी और क्लास के अंदर इस बॉक्स के ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैंने कहा मेरे पास कोई क्लास है, सपोज बॉक्स डेमो क्लास, बॉक्स डेमो। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर अगर मैं इस बॉक्स के ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, से b1 इक्वल टू न्यू बॉक्स, से बॉक्स b2 इक्वल टू न्यू बॉक्स। अगर मैं इस जगह पर देखूं तो ये काम कैसे करेगा? इसमें काम करने का तरीका क्या होगा? देखिए साहब, यहाँ पर जैसे जब b1 बनेगा, b1 क्या है? b क्लास का ऑब्जेक्ट बना b1, ऑब्जेक्ट b1 इक्वल टू न्यू बॉक्स, बॉक्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। न्यू बॉक्स से क्या काम होते हैं? 3 काम होते हैं। सबसे पहला मेमोरी एलोकेशन होता है, दूसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन होता है, और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो जो न्यू कीवर्ड है, अपन ने डिटेल में बात की है, ये न्यू कीवर्ड क्या है? न्यू कीवर्ड 3 काम करता है जावा के अंदर। सबसे पहला मेमोरी एलोकेशन, दूसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन, और तीसरा एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा भैया? b1 के लिए एक WHD बन गया, सेपरेट बनाए। b2 के लिए एक सेपरेट WHD बन गया है। b1 के लिए एक सेपरेट कॉपी बनी है WHD की, b2 के लिए एक सेपरेट कॉपी बनी है WHD की। इसलिए इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स कहा जाता है कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी बनेगी। अगर मैं इसके 10 ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो 10 कॉपी बनेगी, 20 ऑब्जेक्ट बनाता हूं 20 कॉपी बनेगी। इसलिए इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स कहा जाता है। ओके, चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं इसकी। सपोज मैंने कहा क्लास इंस्टेंस वेर, कोई क्लास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जैसा भी अपन बात कर रहे थे। मैंने यहाँ पर बॉक्स क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, कुछ भी, कितने भी, जितनी अपने को आवश्यकता है।
हमने कहा हमने बॉक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट यहां पर बना दिए। B3 इक्वल टू न्यू बॉक्स। नाउ सपोज आई ट्राई टू डिस्प्ले B1.W। क्या होगा? जो अपन अभी बात कर रहे थे उस हिसाब से देखो भैया, B1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया WHD। B2 नाम का एक दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बन गया, WHD यहां पर क्रिएट हो गया। B3 नाम का एक नया रेफरेंस वेरिएबल बन गया, WHD यहां पर हो गया। इस न्यू बॉक्स से 3 काम हुए। पहला, मेमोरी एलोकेशन जो अभी हुआ है। दूसरा, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन, सभी की डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी। और डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी? बाइट। अगर वेरिएबल बाइट टाइप का है, शॉर्ट टाइप का है, इंट टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है, तो इन सब की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0। अगर फ्लोट टाइप का है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0f। डबल टाइप का है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई सब 0.0। कैर है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई 0, वो कैरेक्टर, द कैरेक्टर which is having ASCII code as 0, ASCII कोड एज 0, वो कैरेक्टर जिसका कि ASCII कोड क्या है सर? 0 है। इसके बाद अपना आ गया सर बूलियन। बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। तो ये आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? राइट, बाइट, शॉर्ट, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0f, डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0, बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों? नल। वापस पिछले एग्जांपल पे आते हैं। सी, हमने कहा यहां पर हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, बॉक्स B1 इक्वल टू न्यू बॉक्स, बॉक्स B2 इक्वल टू न्यू बॉक्स, बॉक्स B3 इक्वल टू न्यू बॉक्स। 3 ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन गए, इनकी WHD की मेमोरी एलोकेट हो गई। अब क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन। डिफॉल्ट वैल्यूज यहां पर क्या होंगी? सबकी 0 0 0, क्योंकि सभी किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। अपन पिछले एग्जांपल पे बॉक्स बना के आए थे। डबल टाइप के हैं तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई? 0.0 या 0, एक ही बात है ना? 0.0 0.0 0.0। अगर मैं चाहूं, जैसे मैंने कहा साहब, B1.W इक्वल टू सपोज 15, और मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं सपोज कंटिन्यू करके B2.W, तो क्या डिस्प्ले होगा साहब? 0, क्योंकि B1.W का 15 किया है, तो इस B1.W में आपका 15 हुआ है ना। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए जो WHD है उसकी वैल्यू वो अलग बना है। इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स कहा जाता है। तो बच्चों, इंस्टेंस वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया? वो वेरिएबल्स जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए जिनकी अलग कॉपी बनती है उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। लोकल वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर बने थे, किसी मेथड के अंदर बने थे। यहां पर ये B1 B2 B3 लोकल है, क्योंकि B1 B2 B3 को हमने किसके अंदर क्रिएट किया? मेन के अंदर। लेकिन WHD को हमने बॉक्स क्लास के अंदर डिफाइन किया है, तो WHD क्या हो गया बच्चों? WHD यहां पर इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। लेकिन B1 B2 B3 अपने आप में लोकल वेरिएबल्स है। तो इस लोकल वेरिएबल्स जो किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर बनते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं। लोकल वेरिएबल्स की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती।
इंस्टेंस वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है? बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, इन सब की तो 0 0 0 0, फ्लोट है तो 0.0 एफ हो गया, डबल है 0.0 एफ हो गया। बूलियन है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों? फॉल्स। और ऑब्जेक्ट रेफरेंस अगर है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। ये थे आपके इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अब अपन बात करेंगे अपने स्टैटिक वेरिएबल्स की नेक्स्ट सेशन के अंदर। नमस्कार।